मेरे से मैं जानता तुम्हाला वैचारिक व शैक्षणिक कर्मभूमीमध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचं 24वे महाअधिवेशन राज्याचे सन्माननीय ऊर्जामंत्री विदर्भाचे भूमिपुत्र डॉक्टर नितीनजी राऊतसाहेब यांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन झालं। या कार्यक्रमाला औरंगाबादचे रिजनल डायरेक्टर सन्माननीय गोंदलेकर साहेब व त्यांचे सर्व सहकारी, प्रकाशगड प्रकाशगंगा मुंबईवरून तिन्ही कंपन्यातील मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेत। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आमच्या संघटनेचे सन्माननीय सरचिटणीस जहिरुद्दीन साहेब यांनी नुसत्या कामगाराच्या प्रश्नावरच प्रकाश टाकला नाही, तर आमच्या तांत्रिक कामगाराचं या महाराष्ट्र राज्यातील तमाम विविध ग्राहकांना सेवा देण्याचं व्रतस्थ कार्य आम्ही अखंडितपणे करणार आहोत याची ग्वाही राज्याचे ऊर्जामंत्री सन्माननीय नितीन राऊतसाहेब यांना दिली व जी राज्यामध्ये वीज बिल वसुली आहे त्या वीज बिल वसुलीबाबत तांत्रिक कामगार हा सदैव अग्रेसर आहे। ती वसुली करत असताना राज्यामध्ये वेळोवेळा तांत्रिक कामगारावर हल्ले झाले, तांत्रिक कामगारांना मारहाण झाली, परंतु आपल्या कंपनीचं हित जपण्यासाठी कामगार त्या कोणत्याही हल्ल्याला मानहानीला न डगमगता तो मोठ्या ताकदीनं या संपूर्ण राज्यामध्ये वीज ग्राहकांना आपली सेवा देऊन कंपनीचा वीज बिल वसूल करण्याचं काम प्रामाणिकपणे करत आहे। राज्यातील तमाम वीज ग्राहकांना मी माझ्या संघटनेच्या वतीनं नम्रपणे विनंती करतो की जो ग्राहक, जी कंपनी आपल्याला अंधारातून प्रकाशाकडे नेण्याचं काम करते, त्या बिलापोटी असणारी जी काही रक्कम असेल ती आपण वेळेवर भरून या आपल्या महावितरण कंपनीला सहकार्य करावं व जो आपल्या सेवेमध्ये तांत्रिक कामगार आहे त्यालासुद्धा सहकार्य करावं, एवढं या अधिवेशनाच्या निमित्तानं मी या ठिकाणी सर्व जनतेला या ठिकाणी ग्वाही देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन के वती से जो आज बिजली कर्मचारी का 24वां महाधिवेशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के ऑडिटोरियम में माननीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राऊत साहब के शुभ हस्ते उद्घाटन हुआ। जैसे कि हमारे सदर नागौराव मगर साहब ने आपके सामने उपस्थित किया, महाराष्ट्र राज्य के तमाम तांत्रिक कामगार के वती से एक प्रश्न, मुख्य प्रश्न पेंशन का, कंट्रैक्टरी कामगार का, ग्राम विद्युत सहायक का, आउटसोर्सिंग का, अप्रेंटिस का और सबसे महत्व वीज बिल वसूली के लिए जो एक 20 पावतियाँ 20 रिसीव्ड डेली लाने का जो एक तकादा प्रेशर डेवलप कर रहा है व्यवस्थापन, उसको नामंजूर करते हुए हमने कहा हेल्दी वातावरण के अंदर आप वसूली करिए, दबाव तंत्र न लगते 1/3 केवल सस्पेंड करने का न करते हुए वीज बिल थकबाकी वसूली के लिए जैसा बैंक अदर दैन डिपार्टमेंट्स में सेपरेट डिस्कनेक्शन की यूनिट होता, डिस्कनेक्शन का गैंग रहती, वैसी महावितरण कंपनी के अंदर वीज बिल वसूली के वास्ते एक नया यूनिट स्थापन करे, उसको लगे दामनी नाम दे या क्या नाम दे, लेकिन वीज बिल वसूली उससे माध्यम से वो वीज चोरी या 0 to 30 के लिए पकड़ने के लिए भी वो अदर दैन एजेंसी के तरह से कामगारों को दबाव न डाले और जो ठेकेदारी की पद्धति से पूरे कामें हो रहे हैं, तभी डिस्कनेक्शन का एक अप्रिय काम हमारे माध्यम से क्यों ले रहे और प्रेशर डेवलप कर रहे। और ये जो कामगार है इनको 8 तास काम देने का जो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से 8 आवर्स होने के बाद में उसका जो फैक्ट्री अलाउंस में जो ओवर टाइम का मुद्दा है वो ओवर टाइम उनको मिलना चाहिए लाइन स्टाफ को। और मराठवाड़े के जो ऑपरेटर्स है ये 2017 से ओवर टाइम से वंचित है, उनको दिया जाए। और जो लाइन स्टाफ्स के फैसिलिटीज़, जो लाइन स्टाफ हमारा बांधव है वो ITI है, इंजीनियर है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंटरनल नोटिफिकेशन निकाल के उनको देना चाहिए उनकी पोस्ट के हिसाब से। और जो नौकर भर्ती करने वाले हैं, जो सरल सेवा भर्ती जिसको कहेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहेंगे, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में
चाहिए लाइन स्टाफ को। और मराठवाड़े के जो ऑपरेटर्स है ये 2017 से ओवर टाइम से वंचित है, उनको दिया जाए। और जो लाइन स्टाफ्स के फैसिलिटीज़, जो लाइन स्टाफ हमारा बांधव है वो ITI है, इंजीनियर है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंटरनल नोटिफिकेशन निकाल के उनको देना चाहिए उनकी पोस्ट के हिसाब से। और जो नौकर भर्ती करने वाले हैं, जो सरल सेवा भर्ती जिसको कहेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहेंगे, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम MSCB के जो कर्मचारी तीनों कंपनी के हैं उनको 5 से 10 तक का नौकरी में आरक्षण दे, क्योंकि उसका पिताजी अगर सर्विस पे है तो उसके बच्चे को फैसिलिटी, उसके जो एलिजिबल है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरिट सब करिए, लेकिन कहीं तो भी 10 तक के रिजर्वेशन अप्रेंटिस जैसा इन नौकरी में भर्ती करना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंस बात हमने ये किया है कि प्राइवेटाइजेशंस, जो प्राइवेटाइजेशंस का अभी पार्लियामेंट के अंदर बिल आने वाला है, तो महाविकास आघाड़ी जो गवर्नमेंट अपने पास है, तो ये महाविकास गवर्नमेंट की आघाड़ी ने उसको लागू नहीं करना। जैसा कि आज मालेगांव और टोरंटो कंपनी मुब्रा, शील, कड़वा, इस जगह पे प्राइवेटाइजेशंस है और ये प्राइवेटाइजेशंस के लोग आज हज़ारों करोड़ों रुपए थका के भाग जा रहे। तो ऐसा न हो, इसलिए MSCB के कर्मचारी पे विश्वास रखें और तांत्रिक कामगारों को विश्वास में लेके वसूली करें, ये हमारी आज मांगनी करें। और आदरणीय डॉक्टर नितिन राव साहब ने हमारे जो कई बहुत सारे प्रश्न प्रोसेस में है और मंत्रालय के अंदर हमारी केंद्रीय बॉडी जो है उनको डिस्कशन करने, चर्चा करने के लिए मुंबई में बुलाने का वादा किया। और हमको खातरी है कि डॉक्टर नितिन राव साहब निश्चित रीत्या हम प्रश्न छोड़ेंगे। कोविड में जिस तरह से हमारे को वैक्सीन के लिए या 50 लाख के हमारा जो मुआवजा है वो 50 लाख रुपए 30 और 20 टर्म इंश्योरेंस का ऐसा न करते हुए जितने 418 कामगारों ने जो शहीद हुए हैं कोरोना के अंदर उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, जो टर्म इंश्योरेंस में से न मिलते हुए डायरेक्ट जैसा फ्रंट लाइन का जो दर्जा आरोग्य खाता, पुलिस खाता, ग्राम पंचायत और महानगर पालिका के कर्मचारी को 50 लाख मिले, वैसे 418 MSCB के कर्मचारी शहीद हुए, उनका देहांत हुआ, वो सब कर्मचारी के कुटुंब को 50 लाख का मुआवजा मिले, ऐसी मांगनी हमने यहाँ रखा। और माननीय मंत्री महोदय ने उसका स्वागत किया कि भाई हम निश्चित रूप से आने वाले कार्य के अंदर मंत्रालय में मीटिंग का आयोजन होगा। और औरंगाबाद में सब तमाम तांत्रिक कामगार के वती से जो महाराष्ट्र में से जो भाई हमारे आए हैं वो सब का हम शुक्रिया अदा करते, मनपूर्वक से उनका अभिनंदन करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आउटसोर्सिंग हे आज बांधव आपल्या आशेवर आहे। आमच्या तत्कालीन ऊर्जा मंत्री महोदयांनी त्यांना आश्वस्त केलं होतं, पण आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही। आणि यामुळे मी माननीय मंत्री महोदयाचं लक्ष वेधू इच्छितो की आज कंत्राटी कामगार टाळा वाजलं पाहिजे, जे यासाठी की कोरोनाच्या काळामध्ये साहेबांनी तिन्ही CMDला बोलवून उपकेंद्र सहायकाची भरती एकमेव नितीन राव साहेब त्यांच्यामुळे झालेली आहे। अगर 19 मध्ये भरतीची प्रक्रिया झाली, 19 मध्ये हिंदवी स्वराज्याचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज या महामानवाची औरंगाबादी कर्मभूमी राहिलेली आहे। ते विश्वरत्न भारतीय संविधानाचे निर्माते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो। आजच्या या अधिवेशनाचे सन्माननीय अध्यक्ष श्री नागराव मगरजी ज्यांनी आपल्या उत्कृष्ट शैलीमध्ये आपल्या सर्वांचे मागणी आणि विचार या ठिकाणी माझ्या समक्ष प्रस्तुत केले, ते आपले सन्माननीय सरचिटणीस श्री सय्यद जहरुद्दीन जी, कार्याध्यक्ष DN देवकाते जी, संघटन सचिव भाऊसाहेब ठाकरे जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री गोले।
म्हणून वेळेचा भान ठेवून काही मागण्या अनेक आहेत, परंतु मी साहेबांगावी जाफराबाद जायचं असल्यामुळे आणि इथला त्यांचा डिपार्चर टाईम 12:30चा होतं आणि मी जास्त वेळ घेऊन टाकले, म्हणून मी साहेबांची माफी मागतो की साहेब ही 24वा महाधिवेशन आणि महाधिवेशनामध्ये आमच्या अनेक कार्यक्रमामध्ये लोकांचे चेहरे थोडंसं धीम असतात, पण आज तुम्ही पाय सर्वांच्यावर हसू आहे. का हसू आहे? तर माझा कुटुंब प्रमुख आलेला आहे, माझा कुटुंब प्रमुख या ठिकाणी आलेला आहे म्हणून इतका हास्य आहे. आज सुटतील, आज माझ्याकडून काय सुटले असतील तर मी मुंबईला, साहेब मला वेळ देतील, मुंबईला जाईल आणि आपले प्रश्न आणि साहेबाचे एक फोटो चांगलं काम असतो की तिथं मुंबईमध्ये तुम्ही 5 लोक बसा त्यांच्या दालनामध्ये साहेबाच्या, आणि महाराष्ट्रामध्ये 100 लोक, जसं तुम्ही आज टीव्ही लावून ऑनलाईन पाहत आहे ना, तसं 100 लोक प्रमाणार्थक बाकी आहे. आणि याचं कारण हेच आहे की आपण त्या लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. त्या जर लोकांपर्यंत पोहोचलो, बऱ्याचदा असं होतं की आपण जर लोकांना जाऊन सांगितलं की अरे बिल भरायचं राहिलेलं आहे तर लोक भरतात, परंतु आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. आणि अशामुळे लोकांना एक सवय right now and press the bell icon.